अर्थपूर्ण तथ्यों को। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ये है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किया। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। 712 ईस्वी में जजिया कर का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। इसका उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। 17 बार पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, ये कवि थे, और उतबी, ये इतिहासकार थे। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी, फारसी। अल-बरूनी भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी है। पुस्तक है इसकी किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई थी। 1178 में भीम द्वितीय ने इन्हें पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज के राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और ये मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, ये ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श ये कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया ऐबक ने, अजमेर में करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगल पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी है आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने की थी। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उगुल खान की उपाधि प्रदान किया था नसीरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने।
फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना की बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से हैं। खिलजी वंश इसकी राजधानी किरोखरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। इनके बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है मलिक कफूर। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक कफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान है गयासुद्दीन। तुगलक नामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। सन की पागल सुल्तान ये कहे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर एक वही विभाग की स्थापना की मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री थे भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1933 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में। ये अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक। इसका ये चचेरा भाई है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक ने। दीवान ए खैरात की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सियाज कहलाता है जौनपुर। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी का पुत्र था कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयनगर की स्थापना की हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का।
हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। इटली का यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय द्वितीय के शासन काल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम राजा था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के शासन काल में। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। नेक्स्ट है तेनाली राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र बोस कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ और ये पराजित हुआ था। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया अच्युत राय के समय। तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव है। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कुली मुल्ला। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ, इसमें बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण तोपखाना अथवा सैन्य कुशलता थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को। इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी। बाबर का ये सेना नायक था। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है निसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया था। कारगिल मीरक मिर्जा ग्यास थे इसके। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को और चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम था फरीद खां। शेरशाह को शेरशाह की उपाधि दिया था
दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया। शेर शाह ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। शेर शाह ने चौसा युद्ध के बाद विलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को, और ये कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेर शाह की। इनकी रचना है बराह मासा। स्वप्नवास वदसा की रचना की भास ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को कालानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था हेमू को, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां। ये अकबर के संरक्षक थे। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में की गई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को, और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था मानसिंह और हकीम सिंह। इसमें अकबर का जो सेनापति था ये था मानसिंह, और महाराणा प्रताप का हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से आए थे। ये मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न विद्वान या कवि संबंधित हैं अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल हैं। अकबरनामा की रचना की अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन इनका मूल नाम है राम तनु पांडे। ये प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थ कर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 को किया अकबर ने किया था। ये जहांगीर ये अकबर का पुत्र था। इसका जन्म हुआ 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। मेहरुन निसा कहते हैं इन्हें। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने। नूरजहां की मां थी ये।
न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुई थी। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में है, ये शाहदरा में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का ये स्वर्ण काल कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज है विलियम हॉकिंस, ये 1608 ईस्वी में आए थे। जहांगीर ने खान उपाधि दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां इनके बचपन का नाम था खुर्रम। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल इनका असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, ये शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसी की कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी के मध्य। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां ने, ये पर्सिया का था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से करवाया था दारा सिको, ये शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम, ये शाहजहां की पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां, ये बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाब में। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब है। इनका 2 बार हुआ था 1658 और 1659 में। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी है। नवरोज त्योहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने लगाई। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, या फिर द्वितीय भी कहते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में। मुगल काल के मंत्रिपरिषद तथा जिला कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मंत्रिपरिषद को कहते थे विजारत और जिला यानी जनपद को कहते थे सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। सरकारी भूमि को खालसा कहते थे और सिक्कों को संसब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे के सिक्कों को दाम जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर ये है फारूक सियर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्ते ताउत को ईरान ले गया नादिर शाह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था।
शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्य अभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी। पैदल सेना का नाम क्रमशः यहाँ पर है पाइक और भूमि कर प्रणाली कहते थे इसे रैयत बाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेश मुखी था एक ये कर था। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच और ये कब हुई थी तो 22 जून 1665 को हुई थी। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा ये है बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा ने नाना साहिब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे ये। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था। किसके द्वारा तो सालीबाई की संधि के द्वारा। सालीबाई की संधि हुई थी 17 मई 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 ईस्वी के मध्य। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के मध्य हुआ। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासन काल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड वेलेजली व लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में। जयपुर की स्थापना किया सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में ये खगोलीय वेधशालाएं हैं।